जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं नीलम आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ओल्ड सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। और संगत जी, सत्संग में बहुत ब्लेसिंग्स है। सच में संगत जी, आप इस सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्रेम से सुनिएगा और श्रद्धा के साथ सुनिएगा। संगत जी, वो कहते हैं ना कि सत्संग सुन के काफ़ी ज़्यादा हमें हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं, काफ़ी कष्ट करते हैं। और संगत जी, सत्संग से ही हमारा कनेक्शन भी गुरु जी से स्ट्रांग होता है। और सत्संग एक ऐसा माध्यम भी है जो हमें पता नहीं कितने मार्ग दिखाता है, कितने रास्ते दिखाता है और गुरु जी से टेलीपैथी के ज़रिए हमारी बात भी करवाता है। तो हर सत्संग में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, क्योंकि आप मेरा गुरु परिवार हो और गुरु परिवार को सही मार्ग पे लाना ही मेरा उद्देश्य है। संगत जी, हम सभी जो एक मोती की तरह गुरुजी ने हम सबको पिरो के रखा हुआ है, यही तो हम सबका प्रेम है एक दूसरे के प्रति। इसलिए मैं आपकी ब्लेसिंग्स के लिए हमेशा गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज, आप जो भी ये सत्संग सुने, जो भी ये सत्संग कर रहा है, सबका कल्याण करना। और ये गुरुजी हमेशा कहते आए हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, करने वाले का भी कल्याण, दोनों का कल्याण है। तो इसीलिए संगत जी, मेरा हर सत्संग में यही रिक्वेस्ट होता है आप सबसे कि आप सत्संग को ध्यान से सुने, अंत तक सुने, प्रेम से सुने और समय निकालें। जो समय भगवान के चरणों में बीत जाए, जो प्रभु की चर्चा में कट जाए, वो सबसे उत्तम समय होता है। बाकी तो दुनियावी चीज़ों में हम अक्सर लगे ही रहते हैं संगत जी, उससे हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। और उससे बाहर निकलने का सिर्फ एक ही साधन है, एक ही रास्ता है कि ईश्वर से अपनी लड़ जोड़ो, ईश्वर से अपना नाता जोड़ो, अपना नित नेम इतना पक्का करो कि बस आपका सारा समय परमात्मा में, परमात्मा के ध्यान में लग जाए। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी की नई संगत जुड़ने वाली है, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। संगत जी, सत्संग अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना आप बिल्कुल ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग वो रस है जो हर किसी को नहीं मिलता है। दुनिया में जाने कितने ऐसे लोग पड़े हैं जिन्हें सत्संग नसीब नहीं है। और संगत जी, जिस पे गुरु की मेहर हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए, उसको सत्संग की दात गुरु बख्श देता है। संगत जी, मुझ पे भी गुरु की कृपा हुई, गुरु की मेहर हुई। और ये मेहर गुरु जी की 2003 में हुई, जब मुझे मेरे ही एक नेबर ने बताया कि यहाँ पे गुरुजी का आश्रम है और वो आए हुए हैं और आपको उनके दर्शन के लिए जाना चाहिए। संगत जी, मैं बहुत ही कम गुरु बाबा में विश्वास करती थी, बट उनके बार बार आग्रह करने पर मैंने सोचा कि ठीक है, जब आप इतना मुझे गुरुजी के बारे में बता रहे हैं तो मुझे दर्शन करके आने चाहिए। संगत जी, वो दात गुरुजी ने मुझे बख्शी और जब मैं प्रथम दर्शन के लिए गुरुजी महाराज के दरबार गई तो सामने एक बहुत सुंदर महापुरुष एक बहुत सुंदर कुर्सी पे बैठे हुए मुझे नजर आए।
संगत जी, रेड चोला गुरुजी ने डाल रखा था और कुछ संगत वहाँ बैठी हुई थी। शब्द चल रहे थे, बानी चल रही थी। वहाँ का वातावरण ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो अमृत बरस रहा हो। संगत जी, मेरी नज़र गुरुजी पे से हटी ही नहीं और संगत जी, सोच के जो वर्णन मेरे मन में था कि गुरु जो होते हैं लंबे लंबे बाल होते हैं, भगवा कपड़े पहने होते हैं और प्रवचन दे रहे होते हैं, तो यही सब वर्णन मेरे माइंड में था। और क्योंकि मेरे जिन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था, उन्होंने सिर्फ उनके महिमा और कल्याण के बारे में बताया था और कह रहे थे कि आपको उनके दर्शन के लिए जाना चाहिए। बाकी उन्होंने मुझे और कुछ नहीं बताया था। उन्होंने कहा आप खुद चल के देख लीजिएगा। संगत जी, वहाँ पे एक अलग सी ही पावर मुझे मिल रही थी, बहुत डिवाइन पावर। मुझे काफ़ी लंबे टाइम से संगत जी जॉइंट पेन था, काफ़ी लंबे टाइम से। तो मुझे संगत जी, वहाँ संगत बैठी हुई थी और वहाँ पे जैसे संगत ने माथा टेका, मैंने भी वहाँ माथा टेका। माथा टेक के संगत जी, मुझे लगा गुरुजी कोई प्रवचन देंगे, पर वहाँ कोई प्रवचन नहीं थे। कुछ आंटियों को गुरुजी ने उठाया और सत्संग सुनवाए। सत्संग सुन के अच्छा लगा कि आज इस घोर कलयुग में भी कुछ शक्तियाँ हैं और ऐसे इनके कष्ट खते हैं। तो संगत जी, प्रवचन कुछ नहीं हुआ, संगत अपने सत्संग सुना रही थी और संगत जी, वहाँ पे मैं 2.5-3 घंटे बिना दर्द के आराम से बैठी रही, जबकि मैं टेंशन में ये थी कि मैं इतना टाइम वहाँ बैठूंगी कैसे, क्योंकि मुझे बहुत दर्द था। बट सत्संग में गुरुजी के उस टाइम मैं बैठ गई और मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, लेकिन मेरी नज़र गुरुजी पे से हट नहीं रही थी। और ऐसा भी था संगत जी वहाँ पे कि अगर कोई संगत बैठ जाती थी, तो जो नई संगत होती थी उन्हें गुरुजी आगे बिठाते थे और जो पुरानी संगत होती थी उनको गुरुजी या तो ऊपर भेज देते थे या पीछे। और ये गुरुजी का टाइम होता था कि कब किस संगत को किस दिन आना है, किस दिन नहीं आना है, किस दिन उनकी छुट्टी है, ये सब गुरुजी का टाइम था। ये मुझे बाद में पता चला, उस टाइम मुझे नहीं पता चला। संगत जी, मेरे जो नेबर थे उन्होंने गुरुजी से मेरा परिचय करवाया और परिचय कराने के बाद गुरुजी ने मुझे कहा कि आंटी लंगर करके जाना। मैंने कहा जी गुरुजी। संगत जी, हम लंगर हॉल में गए तो लंगर हॉल में वहाँ पे चटाई बिछी हुई थी और एक थाली रखी गई और एक थाली में 4 जने लंगर करने बैठे। लंगर में सरसों का साग, मक्के की रोटी, चटनी प्रसाद और लड्डू प्रसाद था। संगत जी, इस टाइम लंगर जो था संगतों के घर से बनकर आता था। तो 4 जने जब उस लंगर की थाली में बैठे तो वो मुझे बड़ा अटपटा सा लगा, बहुत ही ज़्यादा अटपटा सा लगा। मेरे माइंड में ये आ रहा था कि मैं कैसे लंगर खाऊंगी, जैसे अब जान नहीं पहचान नहीं और एकदम से आप लंगर किसी और के साथ आपको खाने को कह दिया जाए तो कैसा आप फील करोगे, वही मेरे माइंड में था। बट हमें नहीं पता था कि वो लंगर नहीं है, वो डिवाइन प्रसाद है, वो अमृत है। हमें नहीं पता था, क्योंकि शायद हमें अगर ये चीज़ मालूम होती तो हम इंसान इतने स्वार्थी होते हैं कि सिर्फ हम अपने भले भले के लिए सोचते हैं। तो संगत जी, मैं थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट हो रही थी कि कैसे खाऊं, अनकंफर्टेबल थी कि मैं कैसे लंगर को खाऊंगी चारों के साथ। बट वो कहते हैं ना कि ये करने की भी हिम्मत ताकत गुरुजी बख्शते हैं।
तो संगत जी वहाँ 3 जने अपना लंगर खाने लग रहे थे, क्योंकि वो पुरानी संगत थे, मैं नई थी। तब उनमें से एक अंकल मुझे बोलते हैं कि आंटी चखो लंगर, और यही लंगर है और इसी में आपको खाना है। तो संगत जी सबने अपनी चपाती प्रसाद अपने हाथ में ले रखा था, सब्जियां खा रहे थे, और चारों को ही मिलके वो लंगर फिनिश करना था। लंगर फिनिश हुआ तो उसके बाद संगत जी सबने आज्ञा ली, और मैं भी गुरुजी की आज्ञा लेने गई। तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि आंटी तू मंगलवार नु आई। मैंने कहा जी गुरुजी। संगत जी आज्ञा लेके मैं घर गई। मुझे संगत जी पूरी रात पूरे दिन चैन नहीं पड़ा, क्योंकि मंगलवार में अभी 3 दिन बाकी थे, और मुझे गुरुजी के पास जाना था। वो एक कहते हैं ना कि एक इंसान को नशे की लत लग जाती है, और मुझे पहली बार में ही गुरुजी की लत लग गई। गुरुजी से प्रेम हो गया कि मुझे वहां जाना है। अभी मंगलवार में 3 दिन है, और मैं ये सोचने लग गई संगत जी कि मैं क्या करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं। गुरुजी ने मंगलवार को बुलाया, अभी 3 दिन बाकी है। मैं संगत जी बेसब्री से कैलेंडर में और घड़ियों में टाइम, कैलेंडर में डेट बार बार देखने लगी। मैं इतनी बेचैन हो गई कि बस मैं गुरुजी के दिव्य दर्शन पाना चाहती हूँ, और ये मेरा कोई स्वार्थ नहीं था। जब तक मुझे नहीं पता था कि गुरुजी महाशिव हैं, अवतार हैं, और संगत का कल्याण करने आए हैं। उनमें संगत जी बहुत डिवाइन पावर थी, बहुत डिवाइन पावर। उन्हें देख के इंसान ये समझ लीजिए कि उनसे एकदम से प्रेम हो जाता है। वो प्रेम जो एक बेटी पिता से करती है, एक बच्चा अपनी माँ से करता है, वो। उसके बाद संगत जी मेरा मंगलवार अभी बहुत दूर था। वो मेरे को काफ़ी टाइम लग रहा था उस मंगलवार में। कहने को 3 दिन बाद था, लेकिन मुझे वो सदियों के बराबर लग रहा था। उसके बाद संगत जी मंगलवार आया, और मैं फटाफट से रेडी होके संगत जी गुरुजी से मिलने के लिए निकल गई। जब मैं मंदिर पहुंची गुरुजी से मिलने के लिए, तो मुझे पता चला कि गुरुजी तो जलंधर चले गए हैं। गुरुजी जलंधर चले गए। अब जलंधर चले गए, वहां से कब आएंगे ये किसी को नहीं पता था। वहां एक सेवादार अंकल के थ्रू मुझे पता चला। तो मैं उनको कहती हूँ कि कब गुरुजी आएंगे, तो कहते हैं इसका हमें नहीं पता है, बस हमें ये पता है गुरुजी जलंधर गए हैं। मैं संगत जी इंतज़ार करती रही, इंतज़ार करती रही, और संगत जी गुरुजी आए 1 हफ्ते बाद जलंधर मंदिर से। संगत जी जब मुझे सेवादार अंकल का फ़ोन आया, क्योंकि मैंने उन्हें अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया था कि जैसे ही गुरुजी आए आप मुझे एक बार बता दीजिएगा, वैसे ही संगत जी मैं दौड़ी दौड़ी गुरुजी के दरबार गई। माथा टेका, दर्शन किए, अच्छा एहसास हुआ, लंगर किया, आज्ञा ली, और चली आई। संगत जी गुरुजी मेरे मन के भाव को समझ रहे थे, मेरी बातों को पढ़ रहे थे, और उन्हें ये समझ आ गया था कि मैंने निस्वार्थ वाला समर्पण गुरुजी को कर दिया था। क्योंकि मुझे गुरुजी के दर्शन पाने की इतनी लालसा थी कि मैं चाहती थी कि मैं रोज गुरुजी के दर्शन पाऊं। संगत जी कुछ दिन गुरुजी के मैंने कंटिन्यू दर्शन किए, जैसे महाराज की आज्ञा होती थी जब वो बुलाते थे। तो उसके बाद संगत जी कुछ दिन बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड था, फीवर था, और संगत जी मुझे जॉइंट दर्द काफ़ी ज़्यादा रहता था। तो काफ़ी टाइम संगत जी मेरी तबीयत ख़राब रही। कम से कम मैं 5-6 दिन संगत जी
घर पे ही रही, मैं कहीं नहीं गई आई। और संगत जी, मैं गुरुजी के लिए बहुत रोने लग गई कि मेरी तबीयत ठीक होगी तभी मैं जा पाऊंगी, नहीं तो नहीं जा पाऊंगी। करते करते संगत जी 10 दिन बीत गए। गुरुजी का बुलावा आता है मेरे लिए और एक सेवादार अंकल का फ़ोन आता है। तो संगत जी, सेवादार अंकल जब गुरुजी को बताते हैं कि नीलम आंटी की तबीयत खराब है और वो नहीं आ पाएंगी गुरुजी, तो संगत जी गुरुजी उस समय कुछ नहीं कहते हैं। और करीबन 5:30 बजे के बाद संगत जी मुझे एक फ़ोन आता है एक सेवादार अंकल का, और वो एकदम से कहते हैं कि आंटी, आपसे गुरुजी बात करना चाहते हैं। जब तक संगत जी देखिए मेरे को कुछ नहीं पता था गुरुजी के बारे में, बस एक प्रेम जागृत था गुरुजी के लिए, एक अनोखा प्रेम, जो ऐसा प्रेम था जो बिल्कुल किसी बिना स्वार्थ के था। गुरुजी बात करना चाहते हैं, मेरे चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल आई और गुरुजी की आवाज़ सुनती हूँ। गुरुजी फ़ोन पे मुझे कहते हैं, हुण आंटी तैनू कुछ नहीं हुआ सी, जा मैंने तैनू ब्लेस कर दिया और कल तू बड़े मंदिर आ जाई। संगत जी, मैंने कहा जी गुरुजी। इस तरीके से मैंने कहा जैसे मैं गुरुजी को कहती थी जी गुरुजी। गुरुजी ने फ़ोन रखा। उसके बाद संगत जी मेरा फीवर कहाँ गया, मेरा जॉइंट पेन डिस्क दर्द कहाँ गया, मुझे कोल्ड कहाँ गया, मुझे नहीं पता। मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन। उसके बाद संगत जी नेक्स्ट डे मैं गुरुजी के दर्शन के लिए पहुंच गई। गुरुजी ने मुझे देखा और गुरुजी ने मुझे इशारे से बुलाया। मैंने कहा जी गुरुजी। तो गुरुजी कहते हैं, क्यों नीलम आंटी, बुखार उतरा कि नहीं उतरा, दर्द खत्म हुआ कि नहीं हुआ? मैंने कहा जी गुरुजी। तो वहाँ गुरुजी थोड़ा सा मुस्कुराए और गुरुजी कहते हैं कि सत्संग खत्म होने के बाद लंगर करके तुम्हें जाना नहीं है, यही रुकना है। मैंने कहा जी गुरुजी। उस समय संकट जी मेरे हस्बैंड की भोपाल में ड्यूटी थी, मिलिट्री में थे वो, और उनकी भोपाल में ड्यूटी थी। एक बेटा था वो कनाडा में सेटल था, और संगत जी यहाँ मैं सिर्फ अपने मेड्स जो होते हैं उनके साथ रहती थी, क्योंकि मेरी एक मेड का मैंने रूम ऊपर दे रखा था और यहाँ मैं रहती थी दिल्ली में। मेरे हस्बैंड आ जाते थे, तो इसीलिए संगत जी मैं गुरुजी के दर्शन के लिए ईज़िली जा पाती थी। तो मैंने कहा जी गुरुजी। लंगर करके संगत जी वहाँ पे करीबन 20 से 25 संगतों को गुरुजी ने उस टाइम पे रोका था। तो मैं भी वही रुकी हुई थी। तो गुरुजी ने हम संगतों को बिठाया और जिन जिन की छुट्टी करनी थी लंगर चखा के छुट्टी कर दी। गुरुजी ने अपने दोनों हाथ ऊपर किए और उसमें संगत जी छोटे छोटे 2 लड्डू अपने आप आ गए। और संगत जी जैसे जैसे गुरुजी अपना हाथ नीचे करते चले जा रहे, वैसे वैसे संगत जी वो लड्डू का आकार बड़ा होता जा रहा। ये हमने खुद अपनी आँखों से लाइव देखा। गुरुजी ने वो डिवाइन प्रसाद सब में वितरण किया, सब में बांटा, और गुरुजी ने यहीं पे हमें खाने को कहा। वो डिवाइन प्रसाद का एक एक दाना इतना अमृत था, जैसे कि संगत जी मैं उसका स्वाद आज तक नहीं भूली हूँ, कि जैसे कि कोई अमृत हमें पिला रहा है। वो डिवाइन प्रसाद खाने के बाद आज तक मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मेरी जॉइंटिस में दर्द है, ना मेरी घुटनों में दर्द है, मेरे कहीं दर्द नहीं है। संगत जी उसके बाद प्रसाद खा के गुरुजी मुझे कहते हैं कि हुन आंटी अब तू जा और अपने अंकल को लेके आना। संगत जी मैंने कहा जी गुरुजी।
मेरे हस्बैंड को संगत जी उस टाइम सिर्फ 4 दिन की छुट्टी अप्रूव हुई थी, बट मैं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड 15 दिन की छुट्टी पे आए, जिससे कि हम अपने बेटे से मिलने के लिए भी इसी बीच में होकर आए संगत जी। पर मेरे हस्बैंड की सिर्फ 4 दिन की छुट्टी थी और उनके डिपार्टमेंट ने उस टाइम मना कर दिया था। बट गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी जानी जहान है, उनको सब कुछ पता है। गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी मेरे हस्बैंड को 15 दिन की छुट्टी मिली और उस 15 दिन की छुट्टी में मेरे हस्बैंड गुरुजी के दर्शन के लिए गए और गुरुजी के दर्शन पाके वो धन्य हुए। गुरुजी ने मेरे बेटे को भी ब्लेस किया और संगत जी इस तरीके से हम गुरुजी से कनेक्ट। सही मानने में संगत जी अगर मैं आपको बताऊं तो गुरुजी महाशिव हैं। वो शिव जी के अवतार हैं। उनको प्रेम कीजिए, बस उनसे डरिए मत, उनको समर्पण कीजिए। आज भी मैं गुरुजी को अपने आसपास महसूस करती हूँ। गुरुजी से प्रेम से बातें करती हूँ, गुरुजी के साथ समय व्यतीत करती हूँ, गुरुजी की सत्संग सुनती हूँ। गुरुजी अक्सर कहते थे सत्संग करो, सत्संग में ही सिमरन भी जुड़ा है, सत्संग से ही कष्ट कटते हैं। तुम्हें खुद भी नहीं पता होता कि तुम कितने माड़े कर्म कर बैठे हो, लेकिन जब तुम मेरे सत्संग सुनते हो, मुझसे जुड़ते हो, मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हो, तो मैं वो सब कर्म तुम्हारे काट देता हूँ। सिर्फ वो 10% कर्म तुम्हें भोगने को देता हूँ जो तुम्हें कठिन लगते हैं। अगर अपनी शक्ल को आईने में ध्यान से देखोगे तो अपने किए हुए कर्मों से डर जाओगे, घबरा जाओगे। तुम मेरी शरण में हो, मैंने तुम्हें सुरक्षित कर रखा है, बस मुझे समर्पण कर दो, पूर्ण समर्पण। तो ये गुरुजी अक्सर कहते थे। तो संगत जी बस ये मैं सत्संग बहुत लंबा है, ये मैंने शॉर्ट में सुनाया है कि मेरी जर्नी यहाँ से गुरुजी के साथ शुरू हुई है। ये तो सोनिया आंटी का मेरे पास फ़ोन आया और काफ़ी उन्होंने रिक्वेस्ट करी, तो मैंने अपना ये सत्संग शेयर किया। तो मैं ये सत्संग आप सभी के साथ छोटे छोटे पार्ट्स में शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि सत्संग बहुत सारे हैं, रोज़ सत्संग होते हैं और ये तो जर्नी मेरी गुरुजी के साथ शुरू हुई है संगत जी। मैं धीरे धीरे सारे पार्ट्स अपने अपनी जर्नी जो मैंने आज शेयर करी है, सारी सत्संग आपके साथ शेयर करूँगी। क्या क्या मैजिकल गुरुजी ने किए, क्या क्या चमत्कार हमारी लाइफ में हुए, मेरे हस्बैंड की लाइफ में, मेरे बेटे की लाइफ में, और बहुत सारे सत्संग हैं। बस आज मैंने ये जर्नी शुरू की है, कल मैं फिर अपना एक सत्संग आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या गुरुजी ने हम पे ब्लेसिंग्स दी, क्या मेहर करी, क्या गुरुजी ने अपने डिवाइन चीज़ हमें ब्लेस करके दी। तो ये मैंने शॉर्ट में ही आपको अपनी जर्नी शुरू की है। कल मैं फिर एक सत्संग आपके साथ शेयर करूँगी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ संगत जी, और सोनिया आंटी का भी मैं शुक्राना करती हूँ कि उनका फ़ोन मेरे पास आया और शायद गुरुजी की यही मर्ज़ी थी कि मैं फिर से अपना एक बार अपना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूं। तो संगत जी कोई भूल चूक हो, प्यारे मेरे गुरु पा कोई गलती हो, मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का।